जी दोस्तों, लेसन 95 के साथ गुलजार नदीम हाजिर। और हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। इनके काफ के साथ दूसरे हरूफ को मिलाकर कैसे लिखें, और ये 3 वीडियो हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। और बाद लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि 3 वीडियो को देखते हुए आदमी कैसे सीखे। तो हाँ, इसका आसान हल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो नंबर 1 के जो लफ्ज़ बनाने के जो तरीका है, उसका जो वजूद है और कलम चलाने का जो अंदाज है उसको गौर से देख लें। फिर उसके बाद जो वीडियो नंबर 2 में वीडियो नंबर 1 में खफी अंदाज में लिखा जा रहा है और वीडियो नंबर 2 में जली अंदाज में लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि मार्कर की नोक जो बारीक होती है उससे मोटे अल्फाज कैसे लिखें, ये उसका तरीका है। और नीचे वीडियो नंबर 3 में जो मैं तहरीर है उसके लिखने का जो अंदाज है वो मैं बता रहा हूँ कि आप देखें। उसको 70 के ऊपर आराम से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि लिखने का जो तरीका है वो सही तरीके से आपको समझ आ सके। वीडियो नंबर 1 में आप देख रहे हैं काफ और तोय का अंदाज देखें। तोय का जो झुकाव है, नीचे वाला जो उसका हिस्सा है वो बिल्कुल यानी कि सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा हम लिखेंगे 70 से। तो इसको बड़ा करने का जो तरीका है वो भी साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो नंबर 2 के अंदर काफ और आयन, इनके काफ कशिश जो है ये 2 अलिफ इस्तेमाल होते हैं, और यानी कि एक अलिफ लेटा हुआ पड़ा हुआ और दूसरा अलिफ खड़ा, जिसे हम अमूदी कहते हैं और उसकी अंदाज में कहते हैं। तो ये जो है आप जितना बगौर देखेंगे कलम के चलने के अंदाज को उतना आपको फ़ायदा होगा। वीडियो नंबर 1 में आप खफी अंदाज में काफ और आयन के बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और ये आप देखें। और इसमें जो है आप जितना करीब से किसी अल्फाज की स्टडी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये काफ और फा वीडियो नंबर 1 में देख रहे हैं खफी अंदाज में, और वीडियो नंबर 2 में जली अंदाज में मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि जो लिखने वाला है उसको कोई तकलीफ़ ना हो समझने में। और आजकल मार्कर का दौर है। ये वीडियो नंबर 1 में आप देख रहे हैं काफ और काफ का जोड़, और वीडियो नंबर 2 में काफ को जली अंदाज में बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, और वीडियो नंबर 3 में आप तहरीर लिखने का जो अंदाज है वो देख रहे हैं। तो दोबारा मैं ये बात दोहराता चलूँ कि कोई भी तालिब इल्म, कोई भी पढ़ा लिखा शख्स अगर इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 को देखें, उसके बाद वीडियो नंबर 2 को देखें, ताकि यानी कि एक दफ़ा आप वीडियो नंबर 1 को मुकम्मल देख लेंगे फिर वीडियो नंबर 2 को देखें। उससे ये होता है कि अल्फाज का मवाजना सही तरीके से कर पाता है कि ये खफी और जली अंदाज में कैसा लिखा जा रहा है, और इससे ख़ताती समझने में आसानी होती है। ये काफ और लाम के बनाने का जो तरीका है वो आप देख रहे हैं खफी अंदाज में मार्कर की नोक के साथ। और ये जो है आप मेरी पेंटिंग मुलाहिजा फरमा रहे हैं जो मैंने बनाई है स्याही के साथ। और ये काफ और लाम ये आप करीब से देखें कि मैंने इसे जो है बनाकर दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लफ्ज़ बनाते हुए उसकी मोटाई जो है वो आती है और लफ्ज़ खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखना मत भूलिए, और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करते रहें। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।